3 महीने के बच्चे पे इस गुटका किंग को, इस नल्ले को गुस्सा आया कि मुझे पहली बार गुस्सा आया कि सो जा भाई, प्लीज़ सो जा भाई। और तू जो 36 साल का आदमी है और तू जो अपने माँ बाप के साथ कर रहा है, तो उन माँ बापों को गुस्सा नहीं आएगा? पहली बात तो तुमने बच्चे का शेड्यूल पूरा खराब किया। उस बेचारे बच्चे को क्या पता, तुम रात रात जाके, जब वो आया भी नहीं था ना इस दुनिया में, जब तुम्हारी प्लानिंग चल रही थी, तब से पहले से ही तुम्हारे रातों को जगराते चलते आ रहे हैं। रात रात भर जागना, बनाने के लिए, ठूसने के लिए कुछ ना कुछ खाना, लोगों की नींदें खराब करना, जिनसे मजदूरों की तरह से काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर सॉस केचप सब चीज गिरा देना और फिर खी खी करना। और कौन सा मील के पत्ता तोड़कर आता है भाई, 10-15 मिनट के लिए वहां जाता है और सिर्फ कलेक्शन जमा करता है और आ जाता है। होटल भी कोई और ही बंद करता। और ये आदमी कह रहा है उस बच्चे को, जिसका खुद का शेड्यूल तुम बूढ़े लोगों ने खराब करा है, उस मासूम से बच्चे को कह रहे हो कि मुझे फर्स्ट टाइम बहुत गुस्सा आया। शर्म तो तुझे नहीं आई होगी बिल्कुल भी। इसकी दादी के सामने बोल कर देख, अगर तेरे में हिम्मत है तो इसके दादा के सामने बोल कर देख। और अगर तुम वहां पर गए थे तो दे देते ना इसके दादा दादी को, भैया वो रात भर जाग कर भी रख लेते इसको और फिर भी दिनचर्या उनकी शुरू हो जाती। यही तो फर्क है तुम में और उन लोगों में। नालायक आदमी कहता है मुझे फर्स्ट टाइम जो है हैदर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्सा नहीं बेटा, तेरे नाक में दम, ये बच्चा ही करने वाला है। रुक जा, वेट वॉच कर, क्योंकि तुम लोगों को अपनी करनी का तो फल मिलेगा। जैसे तुमने अपने माँ बाप के साथ किया है वैसे ही तुम्हारे साथ भी होना है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और भैया बुरा करोगे तो समझ जाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने क्या कहा था, भाभी की तरह मैंने कहा था ना, वहाँ जाएगी और इसके टाइटल में और थंबनेल पर हमें मेहर चिपकी हुई नजर आएगी और लिखा हुआ नजर आएगा। हो गया ना पहले व्लॉग में ही, देखा। अब लोग कहते हैं मैं तो अज्यूम करती रहती हूँ, फालतू की चीजें बोलती रहती हूँ। अरे भाई साहब, है मुझ में अकल है, क्योंकि आप वहां तक नहीं सोच सकते। मैं सोच लेती हूँ और मेरा सोचा हुआ गलत नहीं होता, वो सही साबित होता है। एनीवे, बात करते हैं पहले टाइटल पे, जो कि हमेशा ही हम जो है टाइटल पे बात करते हैं। बेटी खाला और मेहर ने किया हैदर का वेलकम, जबकि ये भी पूरा प्लान था। क्या है ना, कंटेंट क्रिएट करना था। अब क्या ही दिखा लेती फ्रेंड्स, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैंने वहां का दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, बेटी खाला का रूम टूर दिखाया। भाई वो भी तो देना जरूरी था ना। अब क्या है, मेरा तो आधा अधूरा पड़ा है, तो चलो बेटी खाला का ही दिखा देती हूँ। और इस बहाने से ये भी बता दूंगी कि भाई बेटी खाला को मैंने कितना अपना पुराना सामान दिया है, जो उन्होंने यहाँ पे लाके लगा लिया है। मेरा फेंका हुआ सामान उनके लिए यूज आ गया, नया नहीं खरीदना पड़ा। बेटी खाला का न्यू होम, वाह भाई वाह, सही जा रही है, सही जा रही है। उधर भाई ने टाइटल डाला था रेनोवेशन का, तो तूने चल खाला का ही दिखा लिया। जैसे कि मैंने कहा था कि मेहर का नाम छप जाएगा, थंबनेल भी छप जाएगा, तो भाई साहब छप गया। तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम और चालू के जहां में आपका स्वागत है। और ये व्लॉग फर्स्ट व्लॉग जा रहा है मोदाहा से। तो भाई साहब उसने कैप्शन भी लिखना शुरू कर दिया, डे 1 डे 2 चलेगा भी यहाँ से। जब ये व्लॉग आएगा, जब तक डे भी चलेंगे मोदाहा कैप्शन के साथ में। क्या है ना फ्रेंड्स, हम यहाँ पे दिन गिन कर गुजारते हैं। बहुत रात को हम कल रॉक पहुंचे थे, बहुत लेट हो गया था, थक हार के सो गए। अभी नहा धो के उठे और नीचे आ गए। नीचे आके खाली कमरे में जिसमें आवाज गूंज रही है, वहां पे हम व्लॉग की ओपनिंग ले रहे हैं। फिर पीछे से याद दिलाया, अरे फनी तू गलत बोल गया, ऐसे बोल, सोए नहीं, पूरी रात हैदर जाग रहा था। तो पूरी रात उसकी दादी को दे देती, वो जाग भी लेती, खुश भी हो लेती, खिला भी लेती उसको। और जिस तरह से तू बेटी खाला को देती है ना, जब तू 8 घंटे की नींद पूरी करती है उसी तरह से तेरी सास जो है वो अपना रख लेती बेबी को, तू आराम से सो जाते, दोनों सो जाते। और भाई बारी बारी कहीं को नहीं सो जाते हो, ताकि एक टाइम पे दूसरा संभाल ले। हमें पता है चालू से ज्यादा कंफर्टेबल फनी के पास रहता है बच्चा, तो वो बड़े आराम से रह सकता है। पहले एक सो के अपनी नींद पूरी निकाल ले, फिर दूसरी सो के नींद पूरी निकाल ले। क्या करे भाई, छोटे बच्चे हैं, मजबूरी है। लेकिन यहाँ तो वो मजबूरी भी नहीं है, दादा दादी को दे दो। नहीं सो रहा था, खेल रहा था, खेलने का मन था तो दे देते ना, वो भी खेल लेते। और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हैदर की दादी ने उसको ले रखा था ना, कि शायद वो, उसका तो इतना मन है कि वो दे भी ना इसको, के ऊपर ले जा, वो अपने पास ही रखना चाह रही थी। हाँ तो भाई वो सोया नहीं, कल मुझे पहली बार हैदर पे गुस्सा आई बहुत ज्यादा। जा, तेरे में हिम्मत है तो जाके अपने पापा के सामने बोल, एक पड़ेगा कंटाप पे। भाई सो जा यार, प्लीज सो जा भाई, सो जा। ये सब तुझे वहां तो ख्याल आता नहीं है। वहां तो पूरी रात जागते हो, सुबह 5 बजे सोते हो, फिर आराम से 2-2:30 बजे तक सोते हो, फिर तुम्हारा दिन शुरू होता है, फिर रात आ जाती है, फिर पूरी रात जागो। तो तुम्हारा इनका दिन जो है ना पीछे खिसक रहा है, पता नहीं कौन से देश में। भैया मुझे बता दो कि कौन से देश में, जब इंडिया में सुबह 5 बजते हैं और वहाँ रात शुरू होती है। कोई अगर देख रहा हो तो बता जरूर देना, ताकि मैं ये बता सकूँ कि ये उस देश में रह रहे हैं। कल हम लोग भी ना बहुत
ज्यादा थके हुए थे। थकना तो तुझे था ही, तू 8 घंटे का सफर कर आई थी, पर तूने ये नहीं बताया बेटी खाला की क्या हालत हुई होगी और तेरी खुद की क्या हालत हुई होगी। फ्रेंड्स, हम तो घुटने भी नहीं मोड़ सकते, हम तो पैर भी नहीं ऊपर कर सकते। जब हम इतना थक गए तो बेटी खाला का क्या हाल हुआ होगा। वो तो घुटने मोड़कर ऊपर बैठ भी नहीं सकती। वो हम भी थक गए थे, वरना हम लोग भी लेट सोते हैं, लेकिन वो तो अपने टाइम से कर रहा है ना सबको, क्योंकि वो टाइम तो तुमने बनाया है ना इसका। कल ये 7-8 बजे सोया है सुबह, उसके बाद हम सोए हैं। अभी ये भी बता दो कि कितने बजे उठ के तुमने अपना टाइम पूरा करा है। और तेरी के भाई साहब क्या नजारा होगा कि बहू बेटे आए रात को। तो आधी पब्लिक को तो ये नहीं पता था कि भाई अब देर रात हो गई, वो बेचारे इंतजार करते रहे। मैंने सैफी की वीडियो देखी थी, कम से कम ये जिनको उन लोगों को जितना एक्सपेक्ट था ना, उसके 3-4 घंटे लेट आए हैं। तो हो सकता है आधी पब्लिक तो बेचारी चली भी गई हो इंतजार करके, फिर लाइट भी चली गई थी। और जो रुके हुए थे लोग, उनको देखो कितने बदतमीज जाहिल तरीके से कहते जाओ जाओ जाओ, सुबह आना, सुबह लेना। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो नेग मांग रही थी या फिर पता नहीं कुछ कह रही थी, कुछ तो मांगने का कुछ तो था। बड़ा तरस आया देखकर भाई उनको, वो जो उनकी बहन की तरह से लगी हुई है। एक तरीके से देखा जाए तो जब वो फनी को राखी बांधती है तो वो बच्चे की बुआ हुई, सुबह आना ऐसे करके उनको भगा दिया भैया दरवाजे पे से। और फनी तो बहुत ही बदतमीजी से बोलता है, इसको तो बोलने की तमीज नहीं। इसको तो ऐसा लगता है कि जो ना इसको चालू का पैसा इसके सर चढ़ गया है। जो जितनी जल्दी चढ़ता है ना, वो उतारता भी उतनी जल्दी है, ध्यान रखना। फिर कह रही है 1-2 बजे फिर हम सो के उठे हैं। 1-2 बजे नहीं भैया, तू और ज्यादा लेट हुई है। 1-1:30 बजे तो तू अपने घर में उठती, जब तू 5 बजे सोती है, और यहाँ तो तू 8-8:30 बजे के बाद सोई है। और देखो भाई कितना अच्छा नजारा होगा, लोग मिलने आ रहे होंगे, क्योंकि लोगों की तो दिनचर्या शुरू हो गई। गाँव में ऐसे कौन लोग रात भर तक जागते हैं कि बहू बेटा आए होंगे, पता चला सो रहे हैं बड़े बहू बेटा, अभी क्या करें, ऊपर से आए नहीं है, अब हम नहीं जा रहे ऊपर डिस्टर्ब करने के लिए। वाह क्या नजारा होगा ना दुनिया आके और कह के चले गई होगी बच्चे को देखने के लिए दुनिया आ रही है, और बच्चे के माँ बाप कुंडी लगा के अंदर से सोए पड़े हैं, दरवाजे बंद कर करके। वाह क्या नजारा है। इसी को तो कहते हैं लाइफ का चेंज होना। अगर आप कोई जगह चेंज कर रहे हो, या फिर आप जो है मायके से ससुराल जा रहे हो, ससुराल से मायके आ रहे हो, तो हर जगह का अलग एक होता है, तो वहां को आपको उसके हिसाब से करना होता है। अब आपको देर रात तक जागने की आदत है, तो आप कैसे टाइम से सो जाओगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ससुराल में टाइम से ही उठते हैं, क्योंकि पता है कि यहाँ दिनचर्या शुरू हो जाएगी। कितनी एम्बेरेसिंग वाली बात है यार कि लोग मिलने के लिए आ जाए और पता चले घर की बहू सो रही है, क्योंकि वो तो महारानी है भाई, प्रिंसेस है। और अब इसके लिए ना आ रहे होंगे लोग तो मिलने के लिए, घर कुनबे के, मोहल्ले पड़ोस के, तो बच्चे से मिलने के लिए आ रहे होंगे। कैसा लग रहा होगा भाई इनके सास ससुर को, कमेंट में जरूर बताना। फिर हमने सोचा यहाँ से हम ओपनिंग ले लेते हैं। अभी हमारा घर तो देखो तैयार नहीं हुआ। फनी कह रहे हैं यहाँ पे ये करा देंगे, वो करा देंगे, फलाना करा देंगे, दिमाग करा देंगे। मैं तो मना कर रहा था, लेकिन चालू कह रही है कि नहीं करा लेंगे। चालू कह रही है चल झूठे। हम सोच रहे हैं इसको पेंट करा लेते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा। भाई ये बता, तेरे आने से पहले सारा काम फिनिश हो जाना चाहिए था, ये काम कहीं नहीं फिनिश हुआ भाई। और जब भी इतना ही काम पड़ा हुआ था, जब ये फनी यहाँ पर आया था, और अब भी इतना ही काम पड़ा हुआ है। और जब यहाँ कोई काम हो ही नहीं रहा था, तो फिर तेरे फादर इन लो मदर इन लो वहाँ गए क्यों नहीं इतने बड़े फंक्शन में, जो तूने सो कोल्ड 5 स्टार होटल में किया था, जिनसे भी लड़ाई झगड़े करके मामला खराब करके तुम लोग घर आ गए। इसी को तो कहते हैं बड़े बुजुर्गों की दुआएं जरूर लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद जरूर साथ में होना चाहिए। दिल दुखाओगे तो भैया तुम्हारा काम से सफल हो जाएगा सब कोई सा काम। मैं तो 1 साल बाद आई हूँ, और फनी तो बीच में आते रहे हैं, और रूम की हालत इतनी खराब हो गई है, क्योंकि तेरे घर में ना, तेरे कमरे में कोई नहीं जाना चाहता और ना ही कोई करना चाहता। वो ऊपर की बाहर की सफाई करा लेते, तुम लोग ताले डाल कर रखते हो वहाँ। बहुत चली भैया सास की बुराई करने के लिए। अम्मा ने जितनी सफाई करानी थी वो तो करा ली, लेकिन फ्रेंड्स साबुनदानी वो सब खराब हो गई। हम ब्रश आते थे तो 2-2, 3-3, 4-4 हमारे ब्रश थे, वो पड़े हुए थे, वो गंदे पड़े हुए थे। तो तू क्या चाह रही थी भाई, उसमें साबुन वामुन सब चिपका है। अब मुझे एक बात बता, हंस रही है तू, सबसे ज्यादा नालायक तो तू ही है। साबुनदानी में पानी भरकर छोड़ कर गई थी, उसमें 1 साल में पूरा साबुन गल गया। वहाँ कोई ना जाता है, कोई ना वो यूज करता है टॉयलेट बात। और मुझे तो ऐसा लग रहा था जब से रुखसाना बाजी वहां से वापस आई ना, रुखसाना बाजी ने तो सोचा होगा मैं क्यों करूँ, जाने दो, पड़ा रहने दो, ऐसे खुद से कर लेंगी। कहती है साबुन पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, 1 साल पुराना, ब्रश कम से कम 10 रखे होंगे। पहले तो मैं ये बफरिंग कर रही थी अपने दिमाग में, 10 ब्रश रखे होंगे, कौन से ब्रश की बात कर रही है ये। मैंने कहा अच्छा 10 ब्रश रखे होंगे, हो सकता है आपने मेकअप ब्रश की बात कर रही हो जो ड्रेसिंग पे रख रखे होंगे। फिर जब इसने मुंह के पास हाथ लगा के कहा कि जो हमने यूज किए हैं वो, और वो 1 साल से नहीं सड़ रही है साबुन। तेरा अभी पति आया था ना बीच में मुहर्रम के टाइम पर, तो वो नहाया धोया है, वो बदतमीजी से नहा धो के उसमें पानी भरकर चला गया साबुन में, वो इसलिए गल रही है
ये इतने दिन का काम है, 1 साल से तो वो कप का पानी मॉइस्चर सूख के साबुन सूख चुकी होती। कमकल, ब्रश का स्टैंड नहीं है। फ्रेंड्स, इतनी तकलीफें हैं, ससुराल में आके हमें इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और भी बहुत सारी घर की चीजें नहीं है, हमें चटर पटर खाने की आदत है, वो हमारी सास ने मंगा कर नहीं रखा। कितनी जालिम है हमारी सास, अब हमें ये सब लेकर आना है। 1 साल हो गया, 1 साल, और 1 साल में हम कुछ दिन के लिए आते हैं या साल भर में हम कुछ दिन के लिए आते हैं, उतने में अलग किचन कर लेते हैं अपनी। वो क्या है ना फ्रेंड्स, हम 4 कदम चल नहीं सकते। पहले हम नहीं चल सकते थे, अब फनी भी नहीं चल सकता कि जो फनी जाकर नीचे से चाय गर्म करके ले आए। ऐसा भी क्या करना भैया तुम्हें किचन में। मैंने क्या कहा था, ये आते के साथ ही 70-72 चूल्हे कर देगी, कर दिए इसने। अब जितने भी दिन भी रहेगी ना, ऊपर किचन चलाएगी। फ्रेंड्स, आप समझते नहीं हो, आप तो बस ऐसे ही बोल देते हैं मुझ पर इल्जाम लगाकर। जब मैंने चौचलेबाजी में किचन अलग की थी, इतरा के अलग की थी, कभी कभी अपनी सास को जलाने के लिए अलग की थी, कभी कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमने किचन अलग की थी, दिखाने के लिए कि मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। ना 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 ना, बिगाड़ रही हूँ मैं, ये रेसिपी बिगाड़ रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब तो हमारी जेन्युइनली प्रॉब्लम है। क्या है ना, अब हम बिल्कुल जीना उतर चढ़ नहीं सकते। अब हम इतने मजबूर हो गए, हमारे घुटनों ने जवाब दे दिया, हमारे पैरों ने जवाब दे दिया, क्योंकि हमने वजन इतना बढ़ा लिया है कि जीना उतरना चढ़ना तो मानो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। तो जब रात में हमें भूखी लगेगी तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले किचन में जाएंगे तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम जरूर, अब हमारी मजबूरी है, ऐसे मत ट्रोल करो, ऐसे मत बोलो, अब हमारी मजबूरी है ऊपर किचन चालू करने की। वो सारी ग्रोसरी लेकर आएगी भाई साहब ये फिर से, तो हमें वो सारा सामान भी किचन के लिए चाहिए। तो चलिए चलते हैं, चल के हमें सारा सामान लेना, ऊपर की किचन भी सेट करनी है भाई, हमारा गुजारा नहीं होगा। इसको कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा होता है ना, तो दूसरों से क्या ही कहें। अब ये मजबूर माँ बाप हैं, क्या ही चालू को कहेंगे जब उनका खुद का सिक्का खोटा है। फ्रेंड्स, रात में बहुत परेशानी हुई है। अब फ्रेंड्स, मुझे तो रात को भूख भी लगती है। और साथ ही साथ बच्चे के सर पे कैप्शन लगा दिया, मेरे लिए भी कुछ ले लेना। चलो पे, इससे बचकानी हरकतें और कुछ नहीं मिली तुम्हें करने को। माना कि तुम्हारा एडिटर तुम्हारी व्लॉग एडिट कर रहा है, पर तुम देखती तो होंगी ना। मना नहीं कर सकती थी कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, बचकानी हरकतें तुम क्या कर रहे हो। रात को फ्रेंड्स मुझे भूख लगती है, तो फिर मैंने सोचा कुछ चीजें मैं अपने लिए वहां पर ऊपर बना सकती हूँ। नीचे कहाँ आएंगे। एक रात नीचे आया ये, क्योंकि किचन सेट नहीं हुई, और हो सकता है इस वाली रात भी आया हो जब ये खड़े होकर बोल रहे हैं जो शूट नहीं किया इन्होंने। इनको नानी दादी याद आ गई, भाई तू तो जिम करता है, तुझे भी जीना उतरने चढ़ने में तकलीफ हो रही है, तेरे भी घुटनों में तकलीफ हो गई। जो चालू को चाहिए वो नीचे से बना के ले जा, चाय बना के चाहिए तो चाय बना के ले जा, बर्तन किचन सब कुछ मिलेगा तेरे को। बिस्किट नमकीन कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए वो लाकर तुम ऊपर रख लो। नहीं फ्रेंड्स, हम तो ऊपर ही किचन चलाएंगे, क्योंकि हमें दिखाना है हम अलग रहते हैं अपने सास से। फ्रेंड्स, हम देखो कुछ बक 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 कर तो रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा वो आ रही है, मतलब आवाज गूंज के आ रही है कि हम यहाँ पे बैठ के देखो ऐसे करते थे, देखो वैसे करते थे। और ये दिखा रहे हैं वो वाला सीन जब ये पैकिंग करते थे जानमाज की, और वो जो खजूर लेकर आए थे जब इनके अम्मी पापा हज कर आए थे, तो यहाँ बैठकर इन्होंने पैकिंग बनाई थी। हम यहाँ पे बैठ के ऐसे करते थे, तो फ्रेंड्स ये हमने ऐसे करा लिया। और देख लो भाई, ये बस इनका घर जितना चौड़ा, जितने चौड़े में ये चालू कप्पी खड़ी है ना, ये पूरे घर की चौड़ाई है। अगर आप सोचो कि कोई लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है, कोई लंबा चौड़ा घर है, तो ठीक इतना ही नीचे है, और ठीक इसी इतनी चौड़ाई में ऐसे ही ऊपर है। ऐसा करवा लिया है, लेकिन इसमें बहुत सारा काम है। लेकिन अब हम आए तो हम सोचेंगे इसमें धीरे धीरे करके काम करवाएंगे, पेंट करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अभी ना करवाऊं। और देखो भाई, एक इन्होंने बाहर की तरफ एक कमरा बना रखा है, जब एंट्रेंस होते हैं जहाँ पे वो चूल्हा रख रखे हैं, वो थोड़ा सा एरिया खुला छोड़ रखा है। फिर उसके बाद एक टॉयलेट या बाथरूम कुछ शायद कुछ बना रखा है जो नीचे की तरफ होगा डेफिनेटली, जहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। और उसके बाद फिर एक जगह है जहाँ तखत बना रहता है, जहाँ पे इनके फादर इन लॉ बैठे रहते हैं। वहीं से एक कमरा है, और उस कमरे के बराबर में वो गैलरी है जहाँ बलून लगे हुए थे। मतलब वो कमरा होने के बाद एक गैलरी है सिर्फ घर के अंदर आने के लिए। उसके बाद फिर जीना है जहाँ से चालू के ऊपर चढ़ने के लिए जाते हैं, और उसके बराबर में किचन है, और ये हॉल है। तो मतलब ये जो भी प्लॉट है इसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई बहुत कम है। ऑब्वियसली इन्होंने सामान बहुत ज्यादा रख रखा था, क्योंकि इस एरिया में पहले बहुत सामान रखा रहता था। तो वो सारा सामान, संदूक और न जाने क्या क्या चीज अला बला जो अपनी घर गृहस्थी की होती है, जब ये रेनोवेट हो रहा है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो वो सामान कहाँ रखेंगे? पड़ोसियों के तो रखवाएंगे नहीं, ऊपर रखवाएंगे। तो जब ये नालायक आदमी पिछली बार आया था, ये देखो मम्मी ने कैसे सामान वामान सब कैसे रख रखा है, और पूरे में सामान वामान सब रख रखा था। पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे करके एडजस्ट वो सारे सामान को किया हो, बट संदूक वगैरह वो अभी भी रखे हुए हैं। और अगर इनको ये हॉल यूज करना है, अब ये सोच कर देखो भाई साहब, जो सामान
बंदूक वंदूक रखे हैं, या तो वो परमानेंट ऊपर ही रखे रहेंगे, क्या चालू उनको वहां से हटाने की कोशिश करेगी, यानी कि रेनोवेट करने के लिए वहां से हटाएगी उसको, क्योंकि उसको तो पूरा फ्री चाहिए अपना। अब तो उसकी मजबूरी हो गई, ना हटाए बनता है ना रखते बनता है। तो भाई इनकी माँ ने भी सोचा कि घर रेनोवेट हो रहा है, नीचे का हमें पूरा पोर्शन खाली मिल गया, ऊपर का भी तो हमारा अपना ही है, और वैसे भी बहू बेटा रहते नहीं है, तो उन्होंने सारा सामान ऊपर शिफ्ट करा दिया, और जो कि जरूरी भी था। तो फ्रेंड मैं तो बना कर रहा था, लेकिन चालू कह रही है कि करवा लो, बात के लिए मत टालो, ये सब करवा के निपटो, बार बार मैं पैसा नहीं दूंगी, एक ही बार में दूंगी। अगर कोई आता है मेहमान वगैरह तो उसको वो यूज कर सकता है ना, इसलिए हमने ये यहाँ पे ऐसे करवा दिया। क्या बोल दिया मम्मी, करवा दिया जाए। और क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा था, और ये जो कट्टे वट्टे सब रखे हैं, इसमें राशन ग्रोसरी जो भी कुछ भर के रख रखा होगा, तो वो जो चालू के अंदर कमरे में थे, जहाँ पे चालू ने लास्ट टाइम बर्थडे मनाकर छोड़कर चली गई थी, वो सामान वहां रखे थे, और बहुत सारे पतीले वतीले बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। वो सामान उतार के, क्योंकि वहां डेकोरेशन करवाई है और ये भी पता है कि भैया आएगी मुंह सड़ाएगी, तो वो नीचे रखवा दिए। तो माता जी हाथ से हिलाकर दिखा रही हैं कि ये हाँ देखो इतना सारा सामान पड़ा रहा है, तुम क्या फैलावा मचा पड़ा है, तुम इसको दिखा रहे हो। अरे मम्मी वो तो सब ऐसे ही होता है, सारी माँ ऐसी होती है, देखो मम्मी सारी ऐसी होती है भोली भाली। चलो अल्लाह ने चाहा तो जो है चालू कर, मम्मी का जो प्लान है उसको हम पूरा कर देते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी, जब तक यहाँ है पूरा घर ठीक करवा लेंगे। खींच ले भाई खींच ले, चालू अप्पी से जितने पैसे खींचना है खींच ले, क्योंकि ये घर तो चालू अप्पी के नाम नहीं होने वाला। हाँ पैसा जरूर उसका लग रहा है। बस फ्रेंड जा तो रहे हैं हैदर, हमें सब कुछ कर लेने दे, बस जल्दी जल्दी सारे काम। और देखो घड़ी में बज रहे हैं 6। अब बताओ, जब ये कह रही है कि हम उठकर आ गए हैं, हमारी नींद हो गई है, और व्लॉगिंग कितने बजे शुरू करी है? अगर 5 मिनट वहां पे उसने खड़े होकर बकवास करी होगी उन सारी चीजों में, तो 6 बज रहे होंगे, लेकिन घड़ी में हो रहे हैं 6:07। तो अंदाजा लगा लो कितने बजे उठे हैं। बहू बेटे सो रहे थे 4-5 बजे तक। बस जल्दी जल्दी सामान ले आएंगे, बस एक ही शॉप पे सब कुछ मिल जाता है। तो चलो भाई चलो, सासू माँ को भी लेकर चलते हैं और बच्चे को भी लेकर चलते हैं। क्या भाई तू जो भी सामान लेने के लिए जा रही है, तू बच्चे को छोड़कर जाती ना दादी के पास यहीं पर, क्यों बरसात में बेचारे बच्चे को परेशान करने के लिए निकली है? और वैसे जो सामान तू लेने के लिए जा रही है ना, वो तो तेरा फनी भी लेकर आ सकता था। ये जो बरसात है, यह मौसम ठीक नहीं है, वो अगर माँ भीगेगी तो ऑब्वियसली बच्चे को भी परेशानी होगी। पर फ्रेंड्स हम वो सब नहीं जानते, जब तक हम दुकान चक्कर नहीं काटेंगे हमारा कंटेंट कैसे पूरा होगा। तो फ्रेंड हम लोग बैठ गए और हमारा हैदर बैठ गया, और हमारा हैदर जा रहा है आज मोदहा की मार्केट देखने। पहली बार जब आया ही पहली बार है, तो जाएगा भी पहली बार। लगता है दोनों में अभी भी पगला गए पहले के चक्कर में। मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। दादी अपने पोते के साथ खुश, तुम्हें क्या बकवास करनी है तुम खुद जानो। भाई साहब बहुत खुश है वो, दादी के साथ खेल रहा है। और इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश में फिर भी इस औरत का तलवा ससुराल में नहीं टिक रहा भाई। 6 बजे निकल ली है ये मार्केट के लिए। फ्रेंड्स नाखून नहीं कटते, तो इसलिए हमने छोटे वाले नाखून नेल कटर ले लिया कि हैदर की किनारी रह जाती है, फिर वो अपने मुंह पे मार लेता। बारिश हो रही है तो एकदम खाली खाली सूना सा लग रहा है पूरा मोदाहा। हमें लग ही नहीं रहा कि हम मोदाएंगे, हमें वो सेलिब्रिटी वाली फील ही नहीं आ रही। कुछ और लेना अभी, बस हो गया, कुछ और याद आएगा तो हम तो आते ही रहते हैं, फिर ले लेंगे। तो फ्रेंड अभी हम लेंगे फ्रूट, फिर उसके बाद जाएंगे हम घर। तो फाइनली चालू अप्पी को जो उनकी खाला नहीं भेज पाई थी नारियल, वो मिल गया खाने के लिए। मुझे नहीं पता कि ये क्यों खा रही है, लेकिन ये बताते हैं कि जब प्रेगनेंसी में खाते हैं तो ये मिथ है कि बच्चा बहुत गोरा होता है। अब पता नहीं सच है कि नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी भी कहती थी कि नारियल खाओ, नारियल पानी पियो, कच्चा नारियल चबा के खाओ। लेकिन अब प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, 3 महीने का हो गया, तो ये क्यों खा रही है? तो फिर मेरे किसी सब्सक्राइबर ने शायद कमेंट करके बताया था कि इससे जो ना मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस होता है, जो मदर फीड पर होती हैं माएँ, तो वो जो है अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस कर पाती हैं अगर वो ये खाए। पता नहीं, अब इसके भी मैं क्या ही कह सकती हूँ। अगर उन्होंने कहा है शायद हो सकता है उनको जानकारी हो, पर मुझे इस बारे में कोई नहीं पता। लेकिन ये क्यों खा रही है? वैसे अच्छा लगता है, अगर ये मीठा हो तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन उसके लिए इतना पगलेट हो जाना कि भाई भोपाल से किसी को मंगाना, किसी से रात को, वो भी जब ट्रेन वहाँ पे कुछ ही देर के लिए रुक रही है, इतना पागलपन तो नहीं है। फ्रेंड्स बारिश बहुत हो रही है, अच्छा भी लग रहा है, कोई हमें पहचान नहीं रहा, यहाँ पे कोई हमें तवज्जो नहीं दे रहा, और बारिश की वजह से हमारी सास भी हमें घर से बाहर जाने को मना कर देंगी, और नहीं तो वो बच्चे की वजह से हमें मना करेंगी। तो फ्रेंड्स फिर हम कैसे बाहर घूमेंगे? हम तो यहाँ पर आकर कैद हो गए, क्योंकि बारिश के रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो फ्रेंड्स देखो झंडे भी बिक रहे हैं, फनी हम कब झंडा लेंगे? क्योंकि अगर थोड़ा सा सूखा होता तो हर जगह आराम से आ जा सकते थे। देखा इसको चुल लग रही है कि मैं घर में कैसे कैद हो गई बारिश की वजह से। अब वहां से जो सामान इसको बच्चे के लिए लेना, तो चलो एक बार को समझ में आया कि भाई बच्चे के लिए इसको नेल कटर लेना था। हालांकि वो भी सब फनी ले सकता था, ये गाड़ी में बैठी रहती, पर नहीं, उतर रही है और जो बूंदा बांदी पड़ रही है उसमें भीग रही है, और फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी ठंड की या किसी चीज की या इन्फेक्शन की, तो भाई फिर इसकी खैर नहीं, और फिर इसको बहाना मिल जाएगा यहाँ से भागने का।
शायद इसलिए कर रही हूँ ये सब कुछ। अब आ गई है ग्रोसरी लेने के लिए। अब हमें फ्रेंड्स हमें अपनी अलग किचन भी तो करनी है, और हमें चरने की आदत है, तो हमें चटर पटर खाना है, तो वो तो हमारी सास ने नहीं रख रखा। नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी वो सब तो बनती है वहां पर, लेकिन हमें तो चटर पटर खाने की भी आदत है, तो वो तो हमें खरीद कर ही खानी पड़ेगी। दोनों पहले यहाँ लिखा दो सामान। नहीं नहीं, हम बोलते जाएंगे, ये लिखते जाएंगे, तुम व्लॉग बनाते रहो। ब्रिटानिया बिस्किट, मिक्स फ्रूट जैम, ब्रेड जैम खाएगी भाई जब इसको भूख लगी। इलायची ले लो, शुगर ले लो, क्योंकि इलायची वाली चाय पीनी है, चाय चीनी चाहिए, पत्ती, सब सामान ले लो, सारा राशन ले लो। राशन तो होगा नहीं ना, ऊपर वाली किचन में भी अलग से भरना है, जबकि कुछ दिनों के लिए नीचे से मैनेज किया जा सकता था, लाया भी जा सकता था, नीचे और ग्रोसरी डल जाती। एक ग्रीन टी का पैकेट ले लो, मैं देखो डाइट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स सारे काम खत्म हो चुके हैं, अब चलते हैं घर। ये क्यों जाती है पता है क्यों जाती है? क्योंकि ये बिल पे करती है, क्योंकि इसको ट्रस्ट नहीं है एक पैसे का भी, इसलिए जो भी एक एक पाई भी खर्च करती है ना, तो ये खुद से करती है। और इतना डर बैठ गया है अपने आप को लेकर, लेकिन फिर भी उस पर वर्क नहीं कर रही है कुछ भी। फनी में गिर ना जाओ इस जीने पे से। कितना अच्छा मजबूत बना होता है भाई ये ग्रिल का जीना जो बना होता है, जैसे जो स्टील का पट्टियां लगाकर जो बना देते हैं। और दिन भर में न जाने कितने लोग आते होंगे और जाते होंगे। और उसके बाद ये 6 मतलब 6:15 यहाँ से निकली है, फिर जाने में टाइम लगा होगा, फिर वहाँ सामान लेने में टाइम लगा होगा, फिर आने में टाइम लगा होगा, और उसके बाद ये घर लौट आई है। तो जो टाइम हो रहा है ना 7:30 से कम नहीं हो रहा, जितना उजाला हल्का सा दिख रहा है। आगे फ्रेंड्स हम लोग घर, और पापा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं गए क्योंकि हम सारे चले गए थे, इसलिए उन्होंने यहीं पे नमाज पढ़ ली। तो अब मैं जाऊंगा जिम। जिम यहाँ भी जाओगे? हाँ, मैं जिम नहीं छोड़ूंगा, मेरी पहले ही 4-5 दिन की छुट्टी हो गई है जब मैं वहाँ पे था दिल्ली में। अब देख लो भाई कितने दिन की छुट्टी हो गई, अंदाजा लगा लो। और बच्चे के सर पे फिर लिख दिया कैप्शन, मैं भी चलूंगा क्या? क्यों भाई? वो बेचारा 3 महीने का बच्चा जो है वो भी जिम करेगा क्या? चलो फिर तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब घटिया हरकतें करते हुए? फ्रेंड मेरा 3-4 दिन से वर्कआउट हो रहा था, मैं जा रहा हूँ जिम। यहाँ पे मेरे दोस्त का जिम है, मैं वही जाके वर्कआउट कर लूंगा। फ्रेंड्स फनी तो चले गए हैं जिम, और मैं इसको नीचे लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे जीने पे जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अभी जब तुम नीचे से आए थे दोनों मियाँ बीवी, और तुमने उस बच्चे को उसकी दादी को दे दिया था, तो वहीं छोड़ देते हो, फिर तू आई क्यों थी भाई ऊपर? फिर तुझे नीचे जाने में भी डर लग रहा है, और तुझे जाना ही था तो तू फनी से कह देती कि बेबी को लेकर नीचे चले जाओ, इसको नीचे छोड़ दो। फिर बच्चे के सर पे लिख दिया, गिरेंगे तो नहीं ना? हद है भाई, चालू अपी संभल कर चलने की कोशिश कर देती हूँ, फोन रख देती हूँ, बस गिर ना जाए, आराम से जाएंगे। फ्रेंड मैं आ गया हूँ जिम से, और अभी हमें खाना वाना जो है ना बेड पे खाने को मिल रहा है। क्या करें, यहाँ बहुत मजबूरी है। देखेंगे यहाँ पे भी हम डाइनिंग टेबल वगैरह कुछ लेंगे। अब इनकी एक और नई मुसीबत, बेचारे जब से गाँव आए ना एक के बाद इतनी मुसीबतें पड़ रही हैं बेचारों पे, इतने ये बेचारे दुखों के बोझ के मारे। यहाँ पे सेटिंग वेटिंग है नहीं कुछ बेंच पे टेबल पे बैठ के खाने की, यहाँ पे जगह भी नहीं है। अभी देखेंगे डाइनिंग टेबल वगैरह कुछ लेंगे। यहाँ कोई खाता नहीं है क्योंकि किसी को आदत नहीं है डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने की। अभी हम बेड पे ही बैठ के खा रहे हैं। इंशाल्लाह कल से करते हैं कुछ इंतजाम, और क्या अपने ऊपर बैठ के खा लेंगे, सोफे पे बैठ के खा लेंगे। कहाँ खाना बैठ के खाएंगे, बाहर चेयर वेयर लगाएंगे या डाइनिंग टेबल खरीद के लेकर आएंगे, देखते रहिए। हमें तो हम क्या पैसा खर्च करने के लिए तो आए हैं यहाँ। और ये चालू अपनी आलती पालती मार के बेड पे बैठ के खाना खा रही है, तो इसलिए ये बकवास कर रही है और इतनी सफाइयाँ दे रही है। तो भैया दस्तरखान तो बिछा लेता। दस्तरखान को तो किसी ने मना करा, अगर बेड पे भी बैठकर खा रहे हो तो दस्तरखान बिछा लो ना, थाली रख के बस खा रही है और खाते खाते बोलती जा रही है। जहाँ तो मना करते हैं इस्लाम में कि चुप होकर खाना खाना चाहिए, पूरा फोकस खाना खाना चाहिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें खाने जैसी नेमत से नवाजा है कि हम उसने दिया है और हम खा रहे हैं, शुक्राना अदा करना चाहिए। बिना आवाज़ के खाना खाना चाहिए, बिना बात किए खाना खाना चाहिए, दस्तरखान बिछा के खाना खाना चाहिए। वहाँ इनकी बक 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 चलती रहती है, व्लॉगिंग चलती रहती है, फालतू की बकवास करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चबाते रहते हैं खाना और बोलते रहते हैं, और वो भी सारे। तो भैया ये क्या है? अल्लाह की नाशुक्री नहीं है तो फिर क्या है ये? यहाँ बेड डाल दिया है ना, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे कोई जगह बची ही नहीं है क्योंकि वो बेड वहाँ पे पड़ा हुआ था। फनी इस बेड को फिर वापस से वहीं डाल देना उसी कमरे में। अब जो अभी करेंगे इंशाल्लाह वो तो कल ही करेंगे, अब क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं हैदर के बेटी खाला से मिलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तड़प रही है। जल्दी ले आ, जल्दी ले आ, जल्दी मुझे देखना है, मुझे सांस नहीं आ रही है। हद है, 3 महीने से बेटी खाला तुम उसको पाल रहे हो, उसको कुछ दिन उसकी दादी के पास रहने दो ना यार। पर फ्रेंड्स इसलिए तो हम बेटी खाला को लाए थे, आप समझ नहीं रहे थे हमारे दिमाग को। घर से बाहर निकलने लिए क्या है ना, हमारी सास नोच लेती है हमें, इसलिए हम उनसे बचने के लिए भाग भाग के बेटी खाला के घर जाने, ना दिन देखते ना रात देखते। ऐसे में रात को दूध पिलाने वाली माँ को मना करते हैं कि झपेट वपेट में आ जाते हैं। और जैसे गाँव वगैरह होते हैं वहाँ तो ऐसी बातों को ज़्यादा मानते हैं, शहरों में तो खैर कोई नहीं मानता। और वैसे
पता नहीं ये बात भी सच है या नहीं है भाई, लेकिन बड़े बुजुर्ग मानते हैं, कहते हैं तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं मासूमी कहते हैं, उनमें खुशबू होती है, तो इसलिए अच्छा है। और ये भी कहा जाता था कि लहसुन कोई भी ऐसी चीज हो जैसे मतलब झपेट वपेट में ना आए तो लहसुन वगैरह साथ में लेकर जाना चाहिए। पर इस नालायक औरत को पता नहीं किसी ने बताया भी होगा क्या नहीं बताया होगा, मुंह उठा के रात बेरात को चल दी भाई। क्या है ना, कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि हमने वहां पर भी तो सारा कंटेंट सेटअप करके रखा हुआ। तो बेटी खाला के पास मिला के लाती हूँ, वो भी बहुत मिस कर रही थी उनको, ले चालू चल नहीं लिया, चालू चल नहीं लिया। वो भी आने वाली थी, लेकिन वो आके क्या करती, हम तो सो रहे थे दिन भर में, तो वो आती बेकार में हमारी सास के पास बैठ कर ही चली जाती, 4 बुराइयां कर देती हमारी सास फिर उनके साथ। तो इसलिए हमने उनको मना कर दिया कि तुम मत आओ, जब हम सो के उठ जाएंगे हम खुद ही आ जाएंगे फ्री होकर। यहाँ पर भी बलून्स हैं, उन्होंने फूल वूल सब फैला रखे हैं, बलून्स लगा रखे हैं। और भाई साहब वो चले गए बेचारी केक लेने के लिए बुआ भतीजी। अब बुआ भतीजी कौन, बेटी खाला और शहर, जिनका नाम टाइटल सब छाप रखा था। ओए इतनी अच्छी डेकोरेशन, फूलों पे पैर कैसे रखूं, रखो ना, तुम तो महारानी हो, यह इतना सजा दिया, कहाँ है सर। अब भाई कृष्णा की आवाज, क्योंकि कृष्णा यहाँ पे रुका हुआ है बेटी खाला के घर, और ये सारी डेकोरेशन उसने और शहर ने मिलकर करी है। हो सकता है बेटी खाला ने भी हेल्प करी हो। और जब से ये सुबह से उठी है वहां पर ये खुद ही व्लॉगिंग कर रही थी, मार्केट में भी सब जगह पे, और कृष्णा था यहाँ पे, और इसको यही सब करना था। तो कोई इससे पूछो क्यों इस लड़के को लेकर आई यहाँ पर। उन्होंने आपके लिए प्लान करा था ये सब, और वो अभी कुछ सामान लेने के लिए गई है, सरप्राइज। क्या लेने के लिए गई है, केक लेने के लिए गई है। हैदर का माशाल्लाह कितना अच्छा वेलकम हो रहा, कल वहाँ पे भी कितना अच्छा प्यारा वेलकम हुआ था, और यहाँ पे भी कितना प्यारा अच्छा वेलकम हुआ है। अच्छा इसलिए बेटी खाला हमें यहाँ पे बुला रही थी। भागी भागी आई है बेटी खाला, भैया ढंग से चल लो, गिर मत जाना, गैर पैर गीले होंगे। कहाँ है हैदर, कहाँ है हैदर, जल्दी से दे दो मुझे सांस में सांस आ हद हो गई। फिर पीछे से शहर भी आ गई केक लेके, चलो भाई लवी डवी प्यार मोहब्बत दिखाओ। और इतना कुछ किया भाई साहब, इस लड़की ने इतना कुछ किया। आप सोच कर देखो, जो ये सारी, अगर इनके घर की माहौल ठीक होता और इसके पापा का माहौल ठीक होता, मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, या ये अकेली आएगी, तो ये इतना सारा सामान लेकर आई है, इतना सारा, तो ये इतने सारे पैसे इसके पास कहाँ से आए। ऑब्वियसली चालू ने दिए होंगे भाई, बेटी खाला तो इतना खर्च कर नहीं सकती, वो भी शहर के नाम से। और अगर सब कुछ ठीक हो गया होता तो जो फनी ने नाम लिया था माली का, तो वो माली ना कह के मामू कहता, यानी कि वो माली को किसी को कहता ही नहीं, क्योंकि अगर उनकी जगह वो मामू रखा हुआ होता पहले से, इसका मतलब मामू को नहीं रखा है, किसी और माली को उन्होंने रख लिया है। और अगर वो हो गया होता तो डेफिनेटली मामू आते ही आते यहाँ पे, इस टाइम पर वो यहाँ मौजूद होते, और ऐसा था तो वो मामू अपनी बेटी के साथ ही वो सामान सब कुछ लेकर आते, जो इतना सारा सामान लेकर आई है भाई साहब। कई जोड़ी बेटी खाला लाई है, एक जोड़ी कपड़े, और मेहर लाई है कई सारे जोड़ी कपड़े। चालू अपी ने लाइट जलाई होगी जो ऊपर झूमर है, और उसमें बज गया गाना, क्योंकि उसमें ना SD कार्ड लगे हुए हो, तो वहां से आवाज आने लगी, और उसने जलाई होगी लाइट, ये सोच करके और ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, और ज्यादा लाइटिंग हो जाएगी। वो गाने बज गए, फिर उसको वो जाके बंद करना पड़ा झूमर। ओ मेहर, तुम तो बहुत अच्छा केक लेके आई हो, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई हो, समझदार हो गई हो, कितना अच्छा कस्टमाइज केक बनवाया है। कोई कस्टमाइज केक नहीं है वो सिर्फ एक व्हाइट कलर का केक है, जिसपे उसने कहा होगा ब्लू कलर से डेकोरेट कर देना, क्योंकि कलर तो वो केक वाले पूछते हैं कि किस क्रीम से या किस कलर का या किस डिजाइन का चाहिए, क्योंकि जो कस्टमाइज होते हैं वो आपको प्रॉपर आपको बताना पड़ता है कि आपको ये शेप चाहिए या इस तरह की डेकोरेशन चाहिए, ये फॉन्डेंट से आपको ये डिजाइन बनवाना है, उसको कहते हैं कस्टमाइज केक। अरे वाह, वेरी नाइस, तुम भी मेहर बहुत क्रिएटिविटी हो गई है तुम में। हाँ फनी, ये भी सब देखो पहली बार है मेहर की तरफ से। हाँ तो क्या करें, हम उनकी खाला हैं। अब यहाँ बात आती है नोट करने की। इसने कहा है कि मैं तो हैदर की खाला हूँ, हैदर की तो खाला हो गई। खाला का मतलब समझते हो, माँ जैसा बराबर, यानी कि चालू अपने आप को बहुत छोटा समझती है और भाभी को बहुत बड़ा समझती। क्यों? क्योंकि रूहान की भी बुआ है। अगर ये इसकी खाला है तो डेफिनेटली रूहान की बुआ हुई ना, पर बुआ ना कहलवा के अपी कहलवाया। अपी मतलब रूहान की बहन, समझ गए ना। इसका मतलब जनाब मैडम ऑलरेडी बड़े हो गए बहुत उम्र से, तो उनके बच्चे को जो है दीदी कहना पड़ रहा है बुआ कहने की बजाय। और ये खाला है भाई, इसको भी दीदी कहलवा ले, अपने बच्चे से क्या फर्क पड़ता है, बहुत छोटी है ये तो तेरे से, तुमने क्यों कराई। अब वो बेटी खाला कहती है, बैठे बैठे हुक्म चला रही है, हमारा वाला भी तो ले आओ। तो कहती है तुमने क्यों मंगाया, ये सब तो था। नहीं नहीं, हमारा अलग है, हमने अलग मंगवाया, मेहर ने अलग मंगवाया, बस दो केक खाएगा कौन उसको। बहुत अच्छे सजवाए बेटी खाला, तुमने बहुत अच्छा सजवाया, कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाद में पैसे दे देंगे। फ्रेंड्स, मैंने छोड़ दिया यहाँ पे इनको बेटी खाला के घर, और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के पास। चालू मुझे जाने नहीं देती,
मुझे जब भी मौका मिलता है, क्योंकि मुझे मेरे घर से ये हिलने नहीं देती है। और मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, जब ये बेटी खाला के घर, इसीलिए हम बेटी खाला को लाए। जबकि बेटी खाला अभी 15 दिन पहले यहाँ से वापस गई थी नहर को छोड़ने के बाद। तो उनको कोई जरूरत नहीं, उनका घर साफ सुथरा सब कुछ हो गया था, लेकिन हम तो अपने लिए लेकर आए ना बेटी खाला को। तो आई होप आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे हमारे दिमाग, हम क्यों बेटी खाला को यहाँ लेकर आए। उसके बाद जब मैं वहां से आऊंगा तो मैं यहाँ से चालू को लेके जाऊंगा। जब तक चालू यहाँ पे मटर गश्ती करेगी। भैया 5 बजे तो ये सो के उठी है, 6 बजे तक नहा धो के तैयार होकर ये मार्केट के लिए निकल गई है। 7 साढ़े 7 बजे ये वहाँ से मार्केट से वापस आई है। उसके बाद ये खाना पीना खा के यहाँ पे आ गई है, यानी कि डिनर कर आई है। और उसके बाद यहाँ 2-1 घंटे यहाँ पे बिताएगी और फिर घर चली जाएगी, फिर अपने ऊपर जाके टंग जाएगी। तो सास के साथ बैठेगी कब, टाइम कब देगी उनको। और जहाँ जहाँ ये वहाँ बच्चा, तो फिर दादी को पोता मिला कब खिलाने को। बाय, अल्लाह हाफिज, बाय। तो बेटी खाला कहती है दामाद वाली फीलिंग आ रही होगी उनको, अरे नाश्ता तो करके जाओ मेरे घर आए हो। तो बेटी खाला को भी इतनी तहजीब है। अब देख लो भाई, वो यहाँ मतलब यहाँ का लड़का है, यही उसका अपना घर है, लेकिन क्योंकि बेटी खाला की भांजी उसके घर में ब्याही है, तो एक तरीके से वो अपने ससुराल में आया है। और फिर भी वो उससे यहाँ से चाय पानी नाश्ते के लिए पूछ रही हैं। एक भैया इनकी अम्मी जी हैं, उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता वो तवज्जो भी नहीं देती अपने घर दामाद। क्या है ना, उन्हें असलियत पता है कि भाई मेरी बेटी के पैसों पे तो पल रहा है, क्या ही मैं इसको इज्जत दूंगी, बल्कि ये तो हमारी इज्जत और कम करा रहा जब से आया, जब से पूरी फैमिली में फूड डलवा दी, डिवाइड एंड रूल। मैं नाश्ता वास्ता नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा डाइट पर हूँ। दिल्ली में मैंने उल्टा सीधा खाया, क्योंकि वहां तो अच्छा था। तुम्हारे नाश्ते में वो जान कहाँ जो गुम्बद कैफे के खाने में है, वहां मैंने ठूस के खाया था फ्री का, वहां मैंने इतना ठूस के खा लिया। अरे चुप जा भाई, चुप जा भाई, तुझे बड़ी परेशानी हो रही है इस बच्चे से। है कभी तू डांट रहा है, कभी तू रोने नहीं दे रहा, कभी तू कह रहा सो जा, तू कभी ये कर ले, कभी वो कर ले। तू इतनी जल्दी मार बेटे से, दोनों से फ्रस्ट्रेट हो गया क्या। बेटी खाला उंगली दिखा के कहती चलो 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 चलो, पहचान गए। हाँ, रात को तो तुम आए हो 10:30 बजे और वो यहाँ के सो गई है, और अभी 24 घंटे पूरे हुए नहीं है, वो आके तू फिर से मिल ली है, और फिर ये कह रही है पहचान गए, भूल गया वो बेचारा बच्चा। चलो पे चने की दाल के दाने के बराबर की बातें मत किया करो, शोभा नहीं देती तुम। फ्रेंड्स, जब भी बेटी खाला के अंदर यहाँ रूम में आते हैं ना, पुरानी ताज़ी इकट्ठी हो जाती है। हाँ, पुरानी बातें ताज़ी तो हो जाती होंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं भाई, किसने तो मेरे को बहुत कुछ बताया, लेकिन क्या है ना, बिना प्रूफ के कोई चीज नहीं बोल सकते। तो यादें तो ताजा हो ही जाएंगी, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होंगी ना इस कमरे से, है ना। चालू पे बताओ, सच्ची बताओ, है ना, बहुत सारी यादें जुड़ी है ना इस अंदर वाले कमरे में। पॉइंट टू बी नोटेड, अंदर वाले कमरे में, अंदर वाले रूम में आके बहुत सारी मेमोरीज याद आ जाती है। पूरा घर जैसे पहले हुआ करता था, पूरा घर तो बाद में नाम लिया तुमने, अंदर वाले कमरे का ज्यादा नाम लिया। चलो अभी बाहर तैयारी चल रही है, तो चलो वहाँ पे नाश्ता पानी सब करेंगे, केक कटिंग करेंगे, सब लगे पड़े। आप बैठ के दिखाई दिया, क्योंकि चालू अपी के हाथ में कैमरा है, तो हमें वहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। अलग अलग प्लेट लगाई जा रही हैं, और प्लेट में जो है बिस्किट रखे जा रहे हैं, मोमोज रखे जा रहे हैं, समोसे रखे जा रहे हैं, चिप्स रखे जा रहे हैं। तो वो लड़का कहता है टीचर, ऐसी वाली फीलिंग आती है बचपन में जब हम किसी के यहाँ बर्थडे पे जाते थे, तो वहाँ इसी तरह से प्लेट सजाई जाती थी और रखी जाती। अरे हाँ, केक भी कटेगा हैदर का, चलो चलो बर्थडे मनाते हैं। और इतनी अच्छी गुलाब की खुशबू आ रही है। देखो सब चीज़ ना हमारे मुदाहा में अच्छी मिलती है। देखो ये गुलाब भी अच्छे मिलते हैं, नारियल भी, भुट्टे भी, और दालें भी, अचार भी, और यहाँ के अमरूद भी, और न जाने क्या क्या सब कुछ यहाँ के। और हमारी अम्मी को तो यहाँ की सब्जियां भी बहुत पसंद है, सब कुछ यहाँ का अच्छा है। लेकिन हम यहाँ परमानेंट टिकेंगे नहीं, सिर्फ कहने के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन रहेंगे नहीं हम यहाँ। हाँ, मुंबई में गुलाबों में खुशबू नहीं आती, यहाँ पे देखो थोड़े से गुलाब से कितना महक रहा है पूरा घर। फ्रेंड्स देखो कितना प्यारा सा सजाया है घर, सब कुछ सजा के रखा है। हैदर की नानी ने, हैदर की खाला ने, स्क्रिप्टेड है, तू नहीं करवाया, झूठी। मेरे की तरफ से ये बड़ा नया चीज है। और ये देखो कितना अच्छा केक बनाया है, डेकोरेट किया है, वेलकम हैदर लिखा है। हमने इसको बोला था क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो। अरे नहीं चालू अभी, हम तो खाला है ना, हम तो करेंगे। बेटा तू कर ले, लेकिन वो नहीं करेगी। वो तो जो उसको फर्क करना है वो तो करेगी। भूल गई थी ना तेरे को, इतने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, कितनी खैर खबर ले ली थी, कितनी दिखा ली थी, जितने डींगे मार रही थी वहां पर जब तू साथ में रह रही थी। वापस आने के बाद एक भी खैर खबर दी कि सही से स्कूल जा रही है, ट्यूशन पढ़ रही है, एक बार भी वीडियो कॉल पे बात करते हुए सुनाया, दिखाया नहीं। जब तू सामने है तो तू इसका कंटेंट है, और जब तू इसके सामने नहीं है तो तू कौन और मैं कौन। चलो भाई, मैं इसको भी यहीं एंड करती हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी डालना था। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा जो कि आएगा कल, और अपनी ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।